अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हमारे पास एक मोबाइल है इन्फिनिक्स का स्मार्ट एचडी, जिसमें इशू ये है कि जो कि टेम्परेचर टू हाई का ऑप्शन दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहे हैं। जो बैटरी है, बैटरी परसेंटेज उसकी एक ही रहती है, लेकिन हमारा मोबाइल फोन है और बैटरी परसेंटेज एक से बढ़ा लेगा। तो चार्जिंग पे लगाने पर इसकी जो बैटरी परसेंटेज शो करता है वो एक करता है, इसके ज़्यादा बैटरी परसेंटेज इंक्रीज नहीं करता, और सेट को ऑन करे तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या मसला है। ये देखिए हमारा सेट ऑन हो गया जो कि 1% बैटरी पे है और एक ही शो करता है, इससे ज़्यादा बैटरी इंक्रीज नहीं करता। लेकिन हमारी पावर सप्लाई पे मतलब हमारा जो वोल्ट मीटर है उस पे ये 1.67 मिली एम्पेयर कंजप्शन, 1.5 एम्पेयर कंजप्शन पूरी करें। ठीक है, तो कस्टमर कह रहा था कि इसकी जो पावर सेक्शन वाली साइड है इस साइड से ये बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। तो सबसे पहले स्मोक बना लेते हैं और देखते हैं पावर आईसी के ऊपर के हमारी पावर आईसी शॉर्ट है कि कोई आईसी और शॉर्ट है। तो स्टेप 1 क्या है कि हम लोग रोजिन अप्लाई कर लेंगे, स्मोक बना लेंगे, देखते हैं फिर हमारी कौन सी आईसी शॉर्ट है। तो हमने स्मोक बना लिया पावर आईसी के ऊपर। अभी हम मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं, चार्जिंग पे लगा के ऑन करते हैं, देखते हैं हमारा मोबाइल में पावर आईसी ही शॉर्ट है कि कोई इसके अलावा कोई और आईसी शॉर्ट है। तो ये मोबाइल को हमने चार्जिंग पे लगा दिया। अभी मोबाइल को हम लोग ऑन कर लेते हैं। अभी हमारा जो मोबाइल है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो देख लेते हैं कि लोगो वगैरह आया कि नहीं आया मोबाइल के ऑन होने का। ये देखें इन्फिनिक्स लिख के आ गया, इसमें हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो गया। अभी हम इधर पावर आईसी के सेक्शन पे देखेंगे और जो दूसरे सेक्शन है जैसा कि सीपीयू, मेमोरी वगैरह या छोटे मोटे कंपोनेंट है उनको अपनी हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से चेक करेंगे कि वो उधर से कोई आईसी वगैरह तो शॉर्ट नहीं हो रही, क्योंकि जो ज़्यादा शॉर्टेज होती है वो आपकी उंगलियों से भी पता चल जाती है। तो अगर पावर आईसी हमारी शॉर्ट हुई तो ये देखिए हमारी जो पावर आईसी है ये बिल्कुल ही ऊपर लेफ्ट साइड पे जो ऊपर से जो है ना वो शॉर्ट होनी शुरू हो गई। इट्स मीन हमारी पावर आईसी शॉर्ट है। इस कंडीशन में आपकी पावर आईसी शॉर्ट हो सकती है, लेकिन आपकी जो पावर आईसी आउटपुट वोल्टेज जनरेट करती है, मतलब डिफरेंट आईसी को वर्क करवाने के लिए जो वोल्टेज जनरेट करती है, सम टाइम क्या होता है कि हमारी आउटपुट पे जो आईसी लगी होती है या कोई कंपोनेंट या जो आउटपुट पे ट्रैक होते हैं वो शॉर्टेज, और उस ट्रैक में शॉर्टेज आने की वजह से भी हमारी पावर आईसी पर लोड पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी पावर आईसी हीटअप हो जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले भाई हमारे पास एक टेक्नीशियन भाई लेके आए हैं, वो कह रहा है कि मैं ऑलरेडी इसकी पावर आईसी चेंज कर चुका हूँ, लेकिन इसमें सेम प्रॉब्लम है कि जब हम मोबाइल को ऑन करते हैं तो हमारी पावर आईसी बहुत ज्यादा हीटअप होने लग जाती है। तो इट्स मीन एक बात तो कंफर्म होगी कि हमारी ये पावर आईसी के रिलेटेड फॉल्ट नहीं है, क्योंकि पावर आईसी तो ऑलरेडी कस्टमर ने, टेक्नीशियन भाई ने चेंज की। तो पावर आईसी को हम उठा लेते हैं और पावर आईसी के जो नीचे ट्रैक है, पैड है, उनको उनके हम जीआर लेंगे और देखेंगे कौन सा कोई पैड शॉर्ट वगैरह या किसी ऐसे पैड की वैल्यू अप डाउन वगैरह तो नहीं है। तो हम पावर आईसी को उठा लेते हैं। पावर आईसी को उठाने के लिए मैं जो लीड यूज कर रहा हूँ वो 380 है और AR50 है। मेरे पास जो लीड गन है वो क्विक की R6 लीड है। तो पावर आईसी उठा ली है और पावर आईसी के नीचे कुछ कार्बन वगैरह तो बिल्कुल नहीं है। पावर आईसी के नीचे बिल्कुल पॉइंट जो है वो क्लीन है। तो हम कावे की मदद से जो हमारा पुराना सोल्डर है उसको हम रिमूव कर लेंगे और हम पैड को फिर चेक कर लेते हैं कि कोई ट्रैक वगैरह तो शॉर्ट नहीं है। जो पावर आईसी के नीचे पुराना सोल्डर होता है इसको आपने बहुत ही एक तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा सोल्डर हो वो साथ किसी बाइक जाके किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ शॉर्ट ना कर दे। ठीक है, और बहुत ही एहतियात से विक आप इस्तेमाल करनी है कि हमारे पैड जो है वो नीचे से ना निकले और ज्यादा स्क्रैच भी ना हो, क्योंकि जो अगर पॉइंट स्क्रैच हो जाए तो आपस में टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से पावर आईसी लगाने पे क्या होता है कि जब कोई भी आईसी हो उसके आईसी पे लगाने पे बबल आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्टेज बन जाती है और हमारा मोबाइल ऑन नहीं होता। तो
हम लोग विक के साथ अच्छे से पॉइंट क्लीन कर लेते हैं। अच्छी अच्छी क्वालिटी की विक इस्तेमाल करें। तो पॉइंट को हमने क्लीन कर लिए। अभी हम जो है वो लो टेम्परेचर सोडियम पेस्ट यूज करेंगे ताकि जो पुराने वाली सोडियम पेस्ट है वो मेल्ट हो जाए और पॉइंट अच्छे से क्लीन हो जाए। आपने जब सोल्डर विक इस्तेमाल करनी है इस बात का ध्यान दें कि जो नीचे जो पॉइंट है वो सारे बराबर होने चाहिए और एक साथ बहुत अच्छे से क्लीन होने चाहिए। तो विक के बाद आपने मदरबोर्ड को क्लीन कर लेना। देखिए हमारा मदरबोर्ड जो है वो क्लीन हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, अभी जो हमारी लेफ्ट साइड से ऊपर वाली साइड से पावर आईसी हीटअप हो रही थी तो हम इनकी जो है पावर आईसी के नीचे जितने भी पैड है इनके हम जीआर लेंगे। तो ये जो हमारा पैड है ये देखिए हमारा पैड होते हैं, ये बिल्कुल जीआर ठीक आ रही है। ये वाला पॉइंट जो हमारा है ये वाला ये पैड देखिए, ये पैड हमारा ग्राउंड है। इट्स मीन ये वाला जो हमारा ट्रैक है एक हमारा ये वाला ट्रैक शॉट है, ठीक है। तो इस पैड को हम लोग चेक कर लेते हैं बोर्ड स्कीमेटिक की मदद से कि ये कौन सा पैड है और इस पे कितनी जीआर आनी चाहिए थी और क्या ये शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट। तो अभी हमारा ये इन्फिनिक्स स्मार्ट फ्यूल मदरबोर्ड है, इसका हम बिट मैप खोल लेते हैं। बिट मैप में देख लेते हैं कि ये पैड हमारा कौन सा बनता है और ये शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट। तो ये देखिए ये हमारा पैड है VRFS जो कि पिन नंबर बनता है फुटप्रिंट बनता है E16, ठीक है। तो ये जो हमारा नेटवर्क सेक्शन में जो हमारी WTR आईसी लगी होती है, ठीक है, MT63 57 MB कार के नाम से आई शायद, तो इसको हम उठा लेते। तो ये देखें हमने ये पावर जो हमारी WTR आईसी थी इसको हमने बोर्ड से रिमूव कर लिए। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारे वो लाइन जो है वो शॉर्टेज खत्म हुई है कि नहीं। तो अगर हमारी लाइन की शॉर्टेज खत्म हो गई तो इट्स मीन हमारी जो WTR आईसी थी वो हमारी शॉर्ट थी, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी पावर आईसी जब ऑन होती है तो जो हमारे वोल्टेज आउटपुट जनरेट करती है, जो कि ये देखें हमारी जो शॉर्टेज है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी बिल्कुल एक दफा दोबारा क्लियर करके चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल जीआर ओके होगी, हमारी ये शॉर्टेज बिल्कुल खत्म होगी। तो मैं जो बात कर रहा था मैं कह रहा था कि पावर आईसी जो आउटपुट जनरेट करती है तो उसमें अगर कोई लाइन शॉर्ट हो जाए तो वो शॉर्टेज की वजह से क्या होता है कि पावर आईसी तो वोल्टेज जनरेट करती है लेकिन वो वोल्टेज आगे दूसरी आईसी तक नहीं पहुंच पा रहे होते या वो आईसी शॉर्ट होने की वजह से पावर आईसी पर लोड ज्यादा होता है। तो पावर आईसी पर लोड आने की वजह से हमारी पावर आईसी हीटअप होती है। तो पावर आईसी हीटअप होती है तो हमें लगता है कि हमारी पावर आईसी फिजिकली खराब हो चुकी है। तो समटाइम फिजिकली पावर आईसी खराब भी होती है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि इसके जो आउटपुट पे वोल्टेजेस जो आउटपुट कर रही होती है वो ट्रैक शॉर्ट होने की वजह से भी ये मसला आ सकता है। तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारा जो आउटपुट पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है पावर आईसी जनरेट कर रही है उसमें से अगर कोई लाइन शॉर्ट है तो उसको हमें चेक करना पड़ता है और उस लाइन को हमें उस शॉर्टेज को रिमूव करना पड़ता है या तो उसके कुछ सोल्यूशन करना पड़ता है। तो पावर आईसी पे को हम एक दफा अच्छे से रीबल कर लेते हैं। आपको कैसे पता? पावर आईसी को रीबल करने के लिए जब हमें सोल्डरिंग पेस्ट इस्तेमाल करनी हो उसको खुश करके इस्तेमाल करना है ताकि जो इसके अंदर लिक्विड होता है उसकी वजह से हमारे बबल जो है वो स्टेंसिल से बाहर ना आ जाए। तो अगर बबल स्टेंसिल से बाहर आ जाए तो फिर हमें ये मसला बनता है कि हमें फिर एक दो ट्राई और एक दूसरी ट्राई फिर करनी पड़ती है। तो कोशिश करें सोल्डरिंग पेस्ट को खुश करके इस्तेमाल करें। तो ये देखिए हमारी पावर आईसी है जो बिल्कुल ही ओके होगी। तभी मैं इसको स्टेंसिल से बाहर निकाल लेता हूँ। पावर आईसी हमारी रीबल होगी, इसमें एक दफा रीसोल्ड कर लेते हैं हीट गन की मदद से।
उसके ऊपर हीट अप्लाई करते हैं ताकि हमारे बबल जो है वो बिल्कुल ही अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ जाए। तो हमारे बबल जो है वो बिल्कुल ही प्रॉपर बैठ चुके हैं। अभी हम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो बबल है वो बड़े छोटे ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अगर बड़े छोटे होंगे बबल तो वो प्रॉपर मदरबोर्ड पे हमारी आईसी बैठेगी नहीं, जिसकी वजह से कोई ना कोई इशू हो सकता है। अभी हम पावर आईसी की जो है वो देख लेंगे, उसका नोज कट पॉइंट किस साइड पे आएगा। तो पावर आईसी लगाने से पहले जो हमें मदरबोर्ड के ऊपर फ्लक्स अप्लाई कर लेनी चाहिए, फिर पावर आईसी को ऊपर रखना अपनी जगह पर जो है एग्जैक्ट लोकेशन पे सेट कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए चारों साइडों बराबर होने चाहिए और बिल्कुल पैड जो है जो हमारे बबल है वो मदरबोर्ड के पैड के बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो पावर आईसी को उसकी अपनी लोकेशन पर जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए हमारी पावर आईसी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होके बैठ गई है। तो अभी हम हीट गन की मदद से क्या करते हैं, इसको लगा लेते हैं। जो हमारी वे रेफरेंस की लाइन थी वो अब उसकी शॉर्टेज बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि जो हमारी WTR आईसी थी वो आईसी शॉर्ट थी, तो वो हमने रिमूव कर दी। अभी हम पावर आईसी को क्या अपनी दोबारा मदरबोर्ड के ऊपर लगा लेते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कि हमारी शॉर्टेज क्या हमारी पावर आईसी दोबारा शॉर्टेज शो कर रही है कि हमारा मसला हल हो गया। पावर आईसी लगाने के लिए जो हमें सबसे पहले बिल्कुल हल्की सी फ्लैक्स अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा पेस्ट लगाएंगे तो पावर आईसी के ऊपर उठने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर पावर आईसी ऊपर तैरने लगी तो फिर पैड नीचे कनेक्ट नहीं होंगे और पावर आईसी हमें दोबारा से रीबल करनी पड़ सकती है। तो एक दफा हमें थोड़ी सी फ्लक्स लगा के पावर आईसी को बिठा लेना चाहिए कि हमारे कुछ पॉइंट जो है वो बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाए। फिर हमें जो है फ्लक्स अप्लाई करनी चाहिए ताकि हमारे पैड बिल्कुल प्रॉपर से कनेक्ट हो जाए। तो हम एक दफा दोबारा जीआर ले लेते हैं कि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा मसला बिल्कुल हल हो गया। यहाँ पे शॉर्टेज हमारी किसी किस्म की अब कोई शॉर्टेज नहीं है और जीआर भी बिल्कुल ओके आ रही है। इट्स मीन जो हमारा मसला था वो हमारी WTR आईसी में था, जो कि मसला हल हो गया। तो हमारी वो लाइन इस कैपेसिटर पे कनेक्ट थी, जो कि अभी ये कैप हमारा किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं दे रही। इट्स मीन जो हमारा इशू था वो सोल्व हो गया। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा मोबाइल जो है वो हमारी पावर ऐसी दोबारा से हीट अप होती है कि नहीं होती और हमारा मोबाइल प्रॉपर चार्ज होता है कि नहीं होता। बेसिकली जो मसला था इसमें वो यही था कि मदरबोर्ड बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है और नेटवर्क भी नहीं दे रहा था। तो 1% से चार्ज भी ज्यादा नहीं कर रहा था, टेम्परेचर हाई का एरर भी दे रहा था। तो ये हमारा जो मसला था सिर्फ हमारी जो वी रेफरेंस की लाइन थी वो लाइन हमारी शॉर्ट थी, जो कि हमने बिल्कुल ही जो कि हमारी WTR आईसी शॉर्ट होने की वजह से मसला आ रहा था और WTR आईसी हमने रिमूव कर दी है। अभी हम क्या करते हैं, एक दफा मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं। तो जब पावर आईसी लग जाए उसके बाद हमें मदरबोर्ड को ठंडा होने देना चाहिए। जब हमारा मदरबोर्ड ठंडा हो जाए तो फिर हमें लिक्विड के साथ मदरबोर्ड को क्लीन कर लेना चाहिए। तो मदरबोर्ड को क्लीन करने के बाद अभी हम बोर्ड को कड़े में फिट कर लेते हैं और मोबाइल को ऑन करके देखते हैं। मोबाइल को ऑन करने से पहले हम एक दफा पावर आईसी के ऊपर क्या करते हैं, रोजिन अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि मोबाइल में शॉर्टेज खत्म हुई है कि नहीं। तो अभी हम मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। देखिए हमारा मोबाइल बिल्कुल ओके ऑन हो चुका है। तो अभी हम इसकी पावर आईसी को एक दफा दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं कि हीट अप हुई है कि किसी किस्म का पावर आईसी दोबारा से हीट अप तो नहीं हो रही। तो वेरीफाई करने के लिए हम दोबारा से एक दफा रोजन अप्लाई करेंगे। इसमें जो है आप थर्मल कैमरे का इस्तेमाल भी ले सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में थर्मल कैमरा बहुत ज्यादा कॉस्टली है, वो तकरीबन 1 लाख के लगभग आ रहा है। तो इधर हम ये जो 20 रुपए का रोजिन है इसको इस्तेमाल करते हुए हम 1 लाख रुपए का जो थर्मल कैमरा काम करेगा और उसका ही काम ले लेंगे। लेकिन इतनी ज्यादा एक्यूरेसी तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि हमारा काम ओके हो जाता है तो फिर इतने ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। तो हम लोगों ने अभी जो है पावर आईसी के ऊपर दोबारा स्मोक बना ली है। अभी हम मोबाइल को दोबारा ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ।
हमारा मोबाइल ऑन हो गया, इन्फिनिक्स का लोगो आ गया। अभी हम इसको चार्जिंग पे भी लगा के देख लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा अभी भी पावर आईसी हीटअप तो नहीं हो रही। तो ये देखिए हमारा मोबाइल जो है बिल्कुल प्रॉपरली ऑन हो चुका है और किसी किस्म की शॉर्टेज अभी तक नहीं आई। हमारा ये सेकंड लोगो आ गया मोबाइल का। देखें पहले जब हमारा फर्स्ट लोगो था तो फर्स्ट लोगो पे क्या था कि फर्स्ट लोगो के फौरन बाद ही जो है हमारी पावर ऐसे हीटअप हो गई थी, लेकिन अभी हमारा सेकंड लोगो भी आ गया और देखिए हमारा मोबाइल प्रॉपर ऑन भी होगी और हमारी पावर ऐसी अभी तक मेल्ट नहीं हुई और हीटिंग मेल्ट हुई या हीट वगैरह नहीं हुई। तो हम अभी चार्जिंग पे लगा के भी देख लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी बैटरी मोबाइल जो है वो बैटरी परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए स्टार्टिंग में 122-24 मिली एम्पेयर ले रहा है, ये देखिए 1.6 मिली एम्पेयर 1 एम्पेयर और 600 मिली एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मोबाइल है वो बिल्कुल ओके हो गया और देखिए बैटरी परसेंटेज भी इंक्रीज करनी शुरू कर दी। तो हमारा जो मसला था वो पावर आईसी की जो आउटपुट पे लाइन थी जिसको हम सेकेंडरी लाइन कहते हैं, उस लाइन में छोटी थी और सेकेंडरी लाइन में छोटे ट्रेस करने का ये इजी तरीका है कि जो आईसी हमारी अगर तो फर्क करे हमारी पावर आईसी सेट हमारा ऑन है तो उसमें से अगर हमारी जो आईसी गर्म हो रही है तो उस आईसी को रिप्लेस करने पे मसला नहीं हल हो रहा, तो फिर उस आईसी के जो पैड है उन सब पैड पे हमें जीआर लेनी चाहिए। तो हमारा मसला हल हो गया।